जय जगन्नाथ दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। आज की ये यात्रा बहुत खास है क्योंकि मैं आपको ले चलने वाला हूं भुवनेश्वर से लीला क्षेत्र कंकणा सिखरी की एक शानदार बाइक राइड पर। भुवनेश्वर से निकलते ही शहर की हलचल पीछे छूटने लगती है और रास्ते में हरियाली, शांत सड़कें और ठंडी हवा सफर को और भी खूबसूरत बना देती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रकृति का नजारा मन को सुकून देता है। कंकणा सिखरी स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के आसपास का शांत वातावरण और चिलिका लेक की नीले जल राशि क्षेत्र इस जगह को और भी खास बना देता है। ये बाइक राइड सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव है जहां भक्ति, रोमांच और प्रकृति तीनों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। अगर आपको बाइक राइड्स, मंदिर दर्शन और शांत जगह पसंद है तो ये यात्रा आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये यात्रा कैसे। अभी हम भुवनेश्वर से निकल चुके हैं और सामने है एक चौड़ा, स्मूथ और साफ हाईवे। सुबह का समय है, ट्रैफिक कम है और मौसम भी बाइक राइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हेलमेट पहनना और सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाईवे पर बाइक चलाते हुए एक अलग ही आजादी का एहसास होता है। खुली सड़क, खुला आसमान और बाइक की आवाज। दोनों तरफ हरियाली, खेत, पेड़ों की कतारें और बीच बीच में छोटे गांव दिखाई देते हैं। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूट चुकी है और अब सफर पूरी तरह से शांति से भरा हुआ है। ये हाईवे राइड न सिर्फ तेज है बल्कि बहुत आरामदायक भी है। सड़क की क्वालिटी अच्छी है जिससे लॉन्ग राइड में थकान महसूस नहीं होती। रास्ते में स्थानीय जीवन की झलक देखने को मिलती है। खेतों में काम करते लोग, छोटे चाय स्टॉल और ग्रामीण इलाकों की सादगी। ऐसे रास्ते बाइकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होते। यह सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि हर पल को महसूस करने का है। अगर आप भी इस रूट पर बाइक से आने की सोच रहे हैं तो सुबह का समय सबसे अच्छा है। फ्यूल पहले ही भरवा लें और पानी साथ रखें। ये राइड हर उस इंसान के लिए है जो बाइकिंग के साथ साथ प्रकृति और भक्ति को महसूस करना चाहता है। कंकणा सिखरी मंदिर भुवनेश्वर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक छोटा सा स्थान है जो चिलिका झील के तट के पास नैरी नामक जगह के नजदीक पड़ता है। बाहर तक जाने वाली सड़क कच्ची और धूल भरी है। यहीं पर आपको अपनी कार या बाइक पार्क करनी होती है। बसों के लिए भी कंकणा सिखरी पार्किंग लॉट में व्यवस्था है। यहां से आगे की यात्रा नाव से शुरू होती है। चिलिका झील में लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। आप चाहें तो प्राइवेट बोट बुक कर सकते हैं या ग्रुप बोट का विकल्प भी उपलब्ध है। नाव यात्रा के बाद आप जिस स्थान पर पहुंचते हैं वही है लीला क्षेत्र कंकणा सिखरी। यहां का रास्ता बिल्कुल सीधा है, कोई उलझाने वाले मोड़ नहीं। ऐसा लगता है जैसे मंदिर आपको खुद पहले ढूंढ लेता हो। मंदिर की नक्काशी वास्तुकला के लिहाज से बहुत भव्य नहीं है। साधारण रेखाएं और सरल आकृतियां ही इसकी संरचना बनाती हैं। लेकिन जब आप इन पत्थरों को छूते हैं तो उनमें अनगिनत हाथों की गर्माहट महसूस होती है, जैसे हर वो प्रार्थना आज भी इनमें बसी हो जो यहां कभी धीमे स्वर में कही गई थी। कंकणा सिखरी कोई बहुत मशहूर या भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, लेकिन इसका इतिहास बेहद प्रसिद्ध है। आसपास 2-1 चाय की दुकानें हैं। पुराने साइकिलों पर जाते लोग, धीमी आवाज में बातें करते हुए। कुछ भी दिखावा नहीं, बस रोजमर्रा की सादी जिंदगी। और फिर खेतों और खुले आसमान के बीच वो दिखाई देता है, छोटा सा, शांत, स्थिर, मानो थोड़ा संकोची हो। कंकणा सिखरी का इतिहास। इस स्थान का संबंध पुरी के भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय के बारे में जब भगवान ने पैदल नहीं बल्कि नाव से यात्रा की थी? आइए, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो चिलिका की हवा में आज भी फुसफुसाई जाती है और शायद कहीं आज भी महसूस की जा सकती है। साल 1731 में
जब मुगल सेनापति ताकी खान ने श्रीजगन्नाथ मंदिर को खतरा पहुंचाया, तब मंदिर के सेवायतों ने भागने के बजाय तुरंत एक योजना बनाई। घने जंगलों से होकर, जलमार्गों और नहरों के सहारे उन्होंने भगवान के पवित्र विग्रहों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उन गुप्त आश्रयों में से एक था कंकणा सिखरी, चिलिका झील के शांत जल से घिरा एक छोटा सा द्वीप। इस स्थान का नाम पड़ा कंकणा सिखरी। ये नाम यहां प्रचुर मात्रा में उगने वाली कंटोली बटा कंकड़ा सब्जी से जुड़ा है। स्थानीय मान्यता है कि सेवायतों ने यहां भगवान को कंकड़ा अर्पित किया था और तभी से इस स्थान को यही नाम मिला। यह ठिकाना स्थायी नहीं था। बाद में भगवान को चिलिका के ही दूसरे तट पर ले जाया गया, लेकिन इस शांत जमीन पर, इस छोटे से द्वीप पर भगवान पूरी तरह सुरक्षित रहे, आक्रमणकारियों की नजरों से दूर। अब आता है इस जगह का सबसे अद्भुत और कम जाना गया रहस्य। यहां की रथ यात्रा बिल्कुल अलग होती है। यहां भगवान रथ पर नहीं, नाव पर विराजमान होते हैं। कल्पना कीजिए, 3 नावों को आपस में बांधकर बनाया जाता है एक तैरता हुआ रथ। उसी पर भगवान की परिक्रमा होती है। भक्त अपनी अपनी नावों से इस जुलूस को आगे बढ़ाते हैं। शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और जयकारों से पूरा चिलिका गूंज उठता है। भारत में ऐसा दृश्य बहुत ही दुर्लभ है। एक और खास बात, पहले जब नावें इस द्वीप तक पहुंचती थी तो सेवायत जमुना निर्झरा से मीठा पानी लेकर आते थे, क्योंकि चिलिका का पानी खारा है। ये छोटी सी बात ही दिखाती है कि हर विधि, हर परंपरा के पीछे कितनी गहरी श्रद्धा और सावधानी जुड़ी हुई है। समय के साथ यह स्थान इतिहास में कहीं छुप सा गया, लेकिन 2007 के आसपास श्रीजगन्नाथ प्रशासन ने इस पवित्र स्थल को फिर से खोजा। 2015 तक यहां नया रथ चक्र, मंदिर का प्लेटफॉर्म, कुएं की बैठक और श्रद्धालुओं के लिए सोलर लाइटिंग की व्यवस्था की गई। ये सब लीला क्षेत्र ट्रस्ट के प्रयासों से संभव हो पाया। आज ये द्वीप स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों के भरोसे जीवित है, शांत, पवित्र और इतिहास से भरा हुआ। लीला क्षेत्र कंकणा सिखरी नाम के पीछे का अर्थ क्या है? जब यहां रथ यात्रा होती है तो भगवान जगन्नाथ रथ पर नहीं, बल्कि नाव पर विराजमान होते हैं। वे चिलिका के जल पर तैरते हुए पूरे द्वीप की परिक्रमा करते हैं। उस क्षण भगवान की ये दिव्य यात्रा एक लीला बन जाती है और चिलिका का शांत जल मानो उनका खेल का मैदान बन जाता है। ये दृश्य भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी अद्भुत और दिव्य लीला के कारण इस पावन भूमि को लीला क्षेत्र कंकणा सिखरी के नाम से जाना जाता है। तो क्या है जो इसे सबसे अलग बनाता है? सिर्फ किसी संकट के समय भगवान की मूर्ति को छिपाया जाना ही नहीं, बल्कि वह तैरती हुई रथ यात्रा जो सैकड़ों साल बाद भी आज जीवित है। यह स्थान एक पवित्र शरण स्थली भी है और एक जीवंत परंपरा भी। यही कारण है कि कंकणा सिखरी सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि एक रहस्यमय रूप से खूबसूरत जगह बन जाती है। ये जगह प्रसिद्ध क्यों है? और आम वजहों से नहीं। लोग यहां भीड़ या शोर शराबे के लिए नहीं आते। वे यहां उस एहसास के लिए आते हैं, जैसे ही आप मंदिर में कदम रखते हैं, हवा का मिजाज बदल जाता है, फूलों और अगरबत्तियों की खुशबू हल्के से चारों ओर फैल जाती है। कभी कभी धीमे मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं, यहां तक कि तब भी जब आसपास कोई दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोग जब मन को शांति चाहिए होती है तो चुपचाप यहां आ जाते हैं। यात्री अक्सर पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर जाने से पहले यहां रुकते हैं, ताकि बड़े दर्शन से पहले अपने मन को शांत कर सके। फोटोग्राफरों को भी यह जगह बेहद पसंद है। खुला आसमान, मंदिर के हल्के फीके रंग और चारों ओर फैले हरे भरे खेत ऐसे फ्रेम बनाते हैं जो लगभग परफेक्ट लगते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय जब मंदिर सहज सांस लेता है। वैसे तो यहां आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो मानसून के बाद का समय सबसे अच्छा होता है। अक्टूबर से फरवरी तक का समय यात्रा के लिए आदर्श है। चारों ओर ताजी हरियाली होती है, आसमान एकदम साफ रहता है और हवा इतनी ठंडी होती है कि धूल तक महसूस नहीं होती। सुबह का समय यहां
बहुत जीवंत होता है। पीपल के पेड़ों के बीच उगता सूरज और मंदिर की गूंजती घंटियां एक अलग ही आभा रच देती हैं। दोपहरें थोड़ी सुस्त होती हैं, चाय की चुस्कियों के साथ, जिंदगी को धीरे धीरे चलते हुए देखने का समय। और शामें, सूरज जब मंदिर के पीछे ढलता है तो आसमान सुनहरा हो जाता है, मानो वह स्वयं कंकणा के नाम को प्रणाम कर रहा हो। स्थानीय अनुभव, वे छोटी छोटी बातें जो दिल में रह जाती हैं। यह यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि उस रास्ते के बारे में भी है जो आपको यहां तक लाता है। मिट्टी के कुल्हड़ों में उबलती हुई चाय, गांवों में मिलने वाली वो सोंधी खुशबू, बुजुर्ग महिलाओं द्वारा बेचे जाने वाले पकौड़े जिनकी मुस्कान आशीर्वाद जैसी लगती है। शाम को खेतों से लौटते किसान, डूबते सूरज में लंबी होती परछाइयां, बच्चे जो आपको ऐसे हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं मानो आपको बरसों से जानते हों। और नाविक, नंगे पांव चलते हुए आपको नाव की सवारी कराते हैं और चिलिका का जादू महसूस कराते हैं। वे भी मुस्कुराकर हाथ हिलाते हैं, जैसे आप उनके अपने ही हों। यही वे पल हैं जो कंकणा सिखरी को सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास बना देते हैं। कंकणा सिखरी मंदिर न तो अपनी विशालता से जाना जाता है, न ही प्रसिद्धि के शोर से। ये जगह शांति के बारे में है, उस सन्नाटे के बारे में जहां दुनिया के शांत हो जाने पर आप अपने ही विचारों की आवाज साफ साफ सुन पाते हैं। शायद इसी वजह से ये स्थान लोगों के दिल में बस जाता है। इसलिए नहीं कि ये आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है, बल्कि इसलिए कि ये धैर्य से इंतजार करता है कि आप उसे महसूस करें। और जब आप आखिरकार उसे महसूस कर लेते हैं तो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं, एक मृदु मंत्र की तरह जो भीतर कहीं कभी वास्तव में थमता नहीं। अब हम बोट में बैठने के लिए जा रहे हैं जो हेम मंदिर वेल टापू पे ले जाएगी। ये बोट राइड पब्लिक है, जो कि पर यात्री 50 रुपए लेते हैं। एक राइड में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 यात्री जा सकते हैं। टिकट काटने के बाद हेम दूसरे यात्रियों के लिए वेट करना पड़ेगा। हमारी बोट अब निकल पड़ी है मंदिर वेल टापू की ओर। कंकणा शिखरी नाम दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। कंकण, जिसका अर्थ है आभूषण या पवित्र कंगन, और शिखरी, जिसका अर्थ है शिखर या पहाड़ी की चोटी। स्थानीय लोग इसका अर्थ दिव्य आभूषणों की पहाड़ी मानते हैं, जो इस क्षेत्र के आध्यात्मिक मुकुट और पवित्र महत्व का प्रतीक है। 1731 में जब ताकी खान ने पुरी के श्री मंदिर पर आक्रमण किया, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र विग्रहों को चुपचाप और गुप्त रूप से पुरी से निकालकर चिलिका झील के आसपास के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इन सुरक्षित ठिकानों में नैरी गांव के पास स्थित कंकणा सिखरी भी शामिल था। अपने निर्वासन काल के दौरान सेवायतों ने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पास स्थित जमुना निर्जरा से मीठा पानी लाया, क्योंकि चिलिका झील का पानी खारा है। उन्होंने स्थानीय रूप से उगने वाली कंटोली बटा कंकड़ा, स्पाइन गार्ड सब्जी भी भगवान को अर्पित की। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा कंकणा सिखरी, अर्थात कंकड़ा की पहाड़ी। भगवान के विग्रह कंकणा सिखरी में कई महीनों तक सुरक्षित रखे गए। इसके बाद उन्हें अन्य शरण स्थलों में स्थानांतरित किया गया, जिनमें नैरी के हरिहर देव मंदिर प्रमुख था, जहां वे लगभग 1 वर्ष तक विराजमान रहे। इसके बाद भगवान के विग्रहों को गंजाम जिले के मराड़ा ले जाया गया, जहां वे 2 वर्षों से अधिक समय तक रहे। मदला पांजी, पुरी के श्री मंदिर का पारंपरिक इतिहास ग्रंथ में दर्ज है कि मुगल काल 13वीं से 18वीं शताब्दी
के दौरान भगवान के विग्रहों को आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने के लिए कई बार स्थानांतरित किया गया। इन स्थानांतरणों में चिलिका क्षेत्र के विभिन्न सुरक्षित स्थल शामिल थे, जिनमें कंकणा सिखरी भी प्रमुख रूप से उल्लेखित है। 2007 में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने कंकणा सिखरी के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को फिर से पहचाना और इसके संरक्षण व पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया। 2015 तक प्रशासन द्वारा यहां नंदी घोष रथ का लकड़ी का चक्र, मंदिर का पोडियम, एक कुआं, रास्तों की मल्चिंग, श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था तथा सोलर लाइटिंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई। वर्तमान में इस स्थल का रखरखाव श्री जगन्नाथ लीला क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यही ट्रस्ट यहां की पूजा अर्चना, अनुष्ठानों और नाव आधारित रथ यात्रा जैसे विशेष आयोजनों का संचालन करता है तथा नैरी गांव से श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क नाव सेवा भी सुनिश्चित करता है। ओडिशा में चिलिका झील के पास स्थित शांत पहाड़ियों के बीच एक दिव्य धरोहर छिपी हुई है। कंकणा शिखरी भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक पवित्र मंदिर। पुरी के भव्य श्री मंदिर से अलग कंकणा शिखरी आध्यात्मिकता, एकांत और प्राकृतिक सौंदर्य का ऐसा दुर्लभ संगम प्रस्तुत करता है, जो इसे श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक छिपा हुआ रत्न बना देता है। कंकणा शिखरी में रथ यात्रा नावों पर होने वाला अनोखा उत्सव। परंपरागत पहियों वाले रथ यात्रा के विपरीत कंकणा शिखरी की रथ यात्रा नावों पर आयोजित होती है। इसका आयोजन इस प्रकार होता है। विशेष रूप से जोड़ी गई नावों को मिलाकर तैरता हुआ रथ बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां इस नावरथ पर विराजित की जाती हैं। इसके बाद ये नावरथ कंकणा शिखरी पहाड़ी के चारों ओर चिलिका झील के शांत और आध्यात्मिक जल में परिक्रमा करती है। भक्तजन तट और नावों पर इकट्ठा होकर भजन, कीर्तन, ढोल और शंखनाद के माध्यम से इस आयोजन में भाग लेते हैं। ये भारत में एकमात्र जलाधारित रथ यात्रा में से एक है, जो श्रद्धा, प्रकृति और परंपरा को मिलाकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। श्रद्धालु पास के गांवों जैसे नैरी, बनपुर और सतपाड़ा से लोग पैदल और नावों द्वारा इस पवित्र आयोजन को देखने आते हैं। सुविधाएं: स्थानीय मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन नैरी घाट से निःशुल्क नाव सेवा प्रदान करते हैं। अनुष्ठान: छेरा पम्हारा, पवित्र झाड़ू चलाना, भजन कीर्तन, पुष्पांजलि, फूल अर्पित करना। ये अनोखा उत्सव केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये भगवान जगन्नाथ के ओडिशा के हर कोने से जुड़े होने का जीवंत प्रतीक भी है। उत्सव की विशेषताएं: स्थान एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका के शांत जल में। माध्यम भरत पहियों पर नहीं, नावों पर तैरता है। परंपरा पुरी से भगवान के निर्वासन की स्मृति में। आध्यात्मिक माहौल: पानी, पहाड़ और प्रकृति से घिरा शांतिपूर्ण वातावरण। सांस्कृतिक समृद्धि: जनजातीय परंपरा, ओडिशा की भक्ति और ग्रामीण समुदाय की भागीदारी का संगम। स्थान: कंकणा शिखरी मंदिर, नैरी गांव के पास, खुर्दा जिला, ओडिशा। निकटतम शहर: बनपुर, भुवनेश्वर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ। नाव यात्रा का बिंदु: नैरी घाट। रथ यात्रा के दौरान निःशुल्क नाव सेवा उपलब्ध। उत्सव की तिथि: ओडिया कैलेंडर अनुसार पूरी रथ यात्रा के समान, आमतौर पर जून-जुलाई। श्रद्धालुओं और फोटोग्राफरों के लिए दिव्य अनुभव। तैरती हुई रथ यात्रा केवल आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान नहीं है, बल्कि दृश्य रूप से भी अत्यंत मनोहारी है। सुबह की धुंध, झील का चमकता पानी, रंग बिरंगी सजाई गई नावें, जीवंत और रंगीन श्रद्धालु। ये दृश्य फोटोग्राफी, सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए बिल्कुल आदर्श है। एक ऐसी दुनिया में जो शोर और भीड़ से भरी है, चिलिका की तैरती हुई रथ यात्रा कुछ दुर्लभ अनुभव देती है। प्रकृति की गोद में शांति और भक्ति। ये हमें याद दिलाती है कि भगवान जगन्नाथ केवल पुरी तक सीमित नहीं है, उनका अस्तित्व हर जगह है, जहां उनके भक्त उन्हें ले जाते हैं, यहां तक कि चिलिका के जल में भी। कंकणा शिखरी केवल एक स्थान नहीं है,
ये ओडिशा की आध्यात्मिक समृद्धि का जीवंत प्रमाण है। चिलिका झील के शांत जल के पास नैरी गांव में स्थित ये पहाड़ी एक कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर की मेजबानी करती है। ये वेबसाइट इस धरोहर को संरक्षित करने, जन जागरूकता बढ़ाने और तीर्थ यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। चाहे आप इतिहास प्रेमी, आध्यात्मिक खोजी या स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर समर्थक हो, हम आपको इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। कंकणा शिखरी मंदिर की भूली हुई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित करना